साथियों जो ब्रेन हेमरेज होता है ये कि बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो सकता है, यानी कि जो सर होता है, हेड होता है, दिमाग में कहें तो किसी तरह का भी ब्रेन हेमरेज में किसी तरह का भी रक्तस्राव हो सकता है। तो ये कैसे होता है? दिमाग में चोट लगने से होता है। अगर किसी तरह की चोट लग गई, गंभीर चोट लग गई तो भी, चाहे आप गिर गए कहीं चोट लग गई तो भी होगा, चाहे किसी से टकराने के कारण भी हो सकती है। कभी कभी होता है इसमें हाइपरटेंशन होने की वजह से, यानी कि बीपी हाई हो जाने की वजह से भी कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो साथियों ये सभी ब्रेन हेमरेज में आते हैं। साथ में इसमें व्यक्ति को तेज सिर दर्द होता है, यानी व्यक्ति को उस टाइम तेज सिर दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, देखने में परेशानी होने लगेगी और उसके साथ साथ उसको समझने में तकलीफ होने लगेगी। आप कुछ कहेंगे तो समझ नहीं पाएगा। साथियों इस तरह के इसमें दिक्कत आते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जैसे कि टाइफाइड, हैजा, इस तरह की बीमारियां अगर लंबी, गंभीर और लंबी दिनों तक बनी रहती हैं और ज़्यादा रहती हैं तो भी कभी कभी ब्रेन हेमरेज इसके कारण भी हो जाता है। तो साथियों चलिए ब्रेन हेमरेज का जो लक्षण है उसको हम आपको बताते हैं। साथियों जो ब्रेन हेमरेज का लक्षण होता है, इसमें दिमाग में अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी को याददाश्त चली जाती है, यानी जो रोगी होता है, रोगी की जो याददाश्त होती है, यानी सोचने समझने की क्षमता होती है, वो चली जाती है और वो कम याददाश्त में बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। उसके साथ साथ कहते हैं कि कभी कभी आँखों की पलकें जो होती हैं एक जगह फिक्स हो जाती हैं, यानी कि आँखों की पलकें जो ऐसे झपकना होता है साथियों, ऐसे झपकती हैं, ये झपक नहीं पाती हैं, एक जगह खुली की खुली रह जाती हैं या फिर बंद की बंद ही रह जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति के नाक व मुंह से रक्त निकलने लगता है कभी कभी, और कई बार मुंह में खून भर जाता है। तो ये सभी ब्रेन हेमरेज में ही आते हैं। साथियों सावधानियां क्या बरतनी चाहिए इसमें, ये भी जान लीजिए। साथियों इस प्रकार की समस्या में जब कोई ग्रसित रोगी व्यक्ति है तो सीधे लेटा दें उसे, यानी कि सीधा लेटा दें, उसके सिर पर आइस बैग या ठंडे पानी की पट्टी करें, यानी कि उसका जो सर होता है उस पर यदि कोई आपको आइस बैग मिल जाता है जो फ्रिज में रखा रहता है, उससे आप पट्टी कर सकते हैं, या फिर कहें तो जो ठंडा पानी होता है उससे भी पट्टी करें। किसी तरह की दिमाग चोट लगने पर यदि रोगी को चक्कर, सिरदर्द, उल्टी आने पर धड़कने तेज हो जाती हैं, उस टाइम उसे लिटाकर सिर को जो है कि ऊंचा रखें, यानी कि सिर की तरफ ऊंचा रखना है। इस तरह से यानी कि कहते हैं कि साथियों इस तरह से उसका कुछ हद तक सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। कमरे में बिल्कुल भी हवा न आए तो रोगी को खुली जगह पर रखें। रोगी को दूध, मिश्री वाला पानी, कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज और ठंडा पानी जैसे तरल पदार्थ दें, यानी कि इसमें आपको केवल तरल पदार्थ देना है, खाना नहीं देना है। इसके बाद भी यदि रोगी को सिर या चेहरे पर गंभीर सूजन आ जाए और उसे सिर में हलचल महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को लेके जाएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन सावधानियां इतनी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसकी जो समस्या यानी जो गंभीर समस्या है कुछ हल्की हो जाती है। साथियों गंभीर अवस्था में क्या करें? गंभीर अवस्था अगर हो गई है, यानी अधिकतर मामलों में ब्रेन हेमरेज की गंभीर समस्या होने से मरीज को कभी कभी साथियों एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस टाइम आपको एलोपैथिक मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है और आप उसको दे दें। फिर उसके बाद जैसे कुछ हद तक जब वो ठीक हो तो उसके बाद आप होम्योपैथिक फिर ले सकते हैं। लेकिन अगर हल्की दिक्कत है तो आप उसको होम्योपैथिक इलाज ही अपनाएं, जिससे कि उसके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद होगा। साथियों इसके लिए मैं आपको अब ट्रीटमेंट बताऊंगा कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। साथियों ब्रेन हेमरेज में हो जाने से, यानी ब्रेन हेमरेज हो जाने से जब उसको चक्कर आने लगे, सर दर्द होने लगे, उल्टी होने लगे और उस मरीज को कुछ समझ ना आए, याददाश्त चली जा रही है, भूल रहा है, तो समझिए ब्रेन हेमरेज है। तो उस टाइम आपको जो मैंने आपको एहतियात बताया, यानी कि घरेलू उपाय कर सकते हैं या फिर सावधानियां जो मैंने बताया वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है अर्निका। साथियों अर्निका मदर टिंचर, यानी अर्निका क्यू फार्म में आती है, अर्निका मोंटाना क्यू फार्म में आती है साथियों, और इसको आप लेके आएंगे और इसका लोशन बनाएंगे, पानी में आप डाल देंगे। डालने के बाद
जो आप कपड़ा उसमें भिगो रहे हैं उस कपड़े से भिगो के उसको पट्टी करना है। उससे काफ़ी फायदा मिलता है, यानी बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। उसको आपको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं साथियों। पेशेंट को इंटरनली यानी पानी में मिला के थोड़ा सा पानी में दे सकते हैं, या फिर यदि मदर टिंचर देने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको इंटरनली यूज करने के लिए 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, यदि तुरंत अभी ऐसा हुआ है तो आप उसको आधे घंटे या फिर 1 घंटे पे अर्निका 30 CH में रिपीट करते जाइए, यानी कि उसको दीजिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा और उसको काफ़ी आराम मिलेगा। और उसके साथ साथ ये तो देना ही है, पट्टी करना है और देना है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, रक्तस्राव को रोकने के लिए साथियों, रक्तस्राव हो जाता है जो सर में, तो उसको रोकने के लिए आपको मिलीफोलियम देना है। मिलीफोलियम और फेरम फास साथियों, मिलीफोलियम और फेरम फास बायोकेमिक आती है। यदि ये मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलते है तो मिलीफोलियम का मदर टिंचर और फेरम फास तो अक्सर मिल ही जाती है, लेकिन मिलीफोलियम मुश्किल होता है। तो मिलीफोलियम ब्लड को रोकने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मिलीफोलियम और हेमामिलिस साथियों, हेमामिलिस का मदर टिंचर दोनों को आपको इंटरनली यूज कराना है, जिससे कि उसका कुछ देर में रक्तस्राव रुक जाएगा और उसको काफ़ी आराम मिलेगा। साथियों, इस टाइम मैं आपको बता दूं, उस टाइम यानी जब उसको दिक्कत हो रही हो, उस टाइम आपको कुछ दवाएं और आती हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। उसका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहली दवा है हाइपेरिकम। साथियों, जो हाइपेरिकम होती है ये नर्व इंजरी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। चूँकि अगर ब्रेन हेमरेज है तो नर्व इंजरी जाहिर सी बात है कि होनी ही होनी है, तो इसलिए आपको हाइपेरिकम यूज करना है। अगर उसका चेहरा लाल तमतमाया हुआ एकदम गर्म हार्ट है तो आपको बेलाडोना देना है। साथियों, बेलाडोना उस टाइम बहुत अच्छा काम करेगी। फेरम फास साथियों, फेरम फास ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको देना है। अगर 6x में या फिर 3x में नहीं मिली है तो आप 30 CH में भी उसको यूज कर सकते हैं। साथियों, चाइना आती है, चाइना जिसको सिनकोना ऑफिसिनेलिस बोलते हैं, उसको भी आप 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम दिया जा सकता है और आप दे सकते हैं। लेकिन ये सब सिम्टोमेटिकली, यानी कि जो हाइपेरिकम है इसको सिम्टोमेटिकली देना है। बेलाडोना को भी, फेरम फास को भी, चाइना को भी, हेमामिलिस, एपिकाक, इन सब दवाओं को साथियों आपको सिम्टोमेटिकली देना है। जो ये दवाएं हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप ये दवाएं दीजिए, उसका जो है कि धीरे धीरे करके सिम्टम जो है कट जाएगा, यानी सिम्टम जो है कि हट जाएगा। जैसे कि अगर उसको दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी।